मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद। पुस्तक कामायनी, प्रकरण 12वां सर्ग निर्वेद। गत सर्ग में हमने देखा कि मनु की जिद के कारण सारस्वत प्रदेश में भयावह संघर्ष की स्थिति बनी और सारा नगर विध्वंस के कगार पर पहुंच गया। वहाँ की स्थिति को जयशंकर निर्वेद सर्ग में सारस्वत प्रदेश की स्थिति का बयान करते हुए जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, अभी घायलों की सिसकी में जाग रही थी मर्म व्यथा, पुरलक्ष्मी खगरव के मिस कुछ कह उठती थी करुण कथा, कुछ प्रकाश धूमिल सा उसके दीपों से था निकल रहा, पवन चल रहा था रुक रुक कर, खिन्न भरा अवसाद रहा। भीषण संघर्ष की भयावह स्थिति ने सारस्वत नगर पर विष का पर्दा डाल दिया था। सारा नगर स्तब्ध और मलिन था। आकाश के टिमटिमाते तारे प्रहरी की भांति पृथ्वी की चंचलता का निरीक्षण कर रहे थे। नीरव वातावरण में उदासी छाई हुई थी। स्वर के नाम पर केवल घायलों की सिसकियों का अस्तित्व शेष था। मंडप की सीढ़ियां सूनी पड़ी थीं। अकेली इड़ा वहां बैठी थी। पास ही आग धधक रही थी। घायल मनु के कारण राजमहल समाधि की तरह खड़ा था। ग्लानि से बिलगित इड़ा बीती बातों पर विचार कर रही थी। घृणा और ममता के विरोधी अनुभव और चिंतन में उसने कई रातें बिताईं। वह सोच रही थी, इड़ा ग्लानि से भरी हुई बस सोच रही बीती बातें, घृणा और ममता में ऐसी बीत चुकी कितनी रातें। नारी का वह हृदय, हृदय में सुधा सिंधु लहरें लेता, बाड़व ज्वलन उसी में जलकर कंचन सा जल रंग देता। मधुपिंगल उस तरल अग्नि में शीतलता संसृत रचती, क्षमा और प्रतिशोध वहारे दोनों की माया नचती। जीवन में प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना ठीक है या निवृत्ति मार्ग का? उसके भीतर से बार बार यह ध्वनि उठती जान पड़ती है कि यह संसार एक भयानक रात के समान अंधकार में भ्रम है। उसके मस्तिष्क में भयानक विचार रात में उड़ने वाले पक्षियों की भांति तीव्र गति से चक्कर लगा रहे थे। सरस्वती नदी चुपचाप बह रही थी। इड़ा का हृदय नारी का हृदय था। उसमें एक करुणा का समुद्र लहरें ले रहा था, जिसमें बड़वाग्नि सागर में लगने वाली आग की जलन भी थी। मनु के प्रति करुणा और मनु के अपराध के प्रति क्षोभ तथा जलन का भाव दोनों ही उसके हृदय में स्थित थे। करुणा के कारण वह मनु के प्रति क्षमाशील हो उठती है और जलन के कारण प्रतिशोध की भावना से भर जाती है। इस प्रकार उसके हृदय में क्षमा और प्रतिशोध का द्वंद्व चल रहा था। उसने सोचा, मनु मुझे प्यार तो करता था, किंतु उसमें अनन्यता नहीं थी। अनन्यता भी प्राप्त हो सकती थी, पर मनु ने प्रतीक्षा का धैर्य नहीं था। जो प्रेम अभाव दो उठता है वह अपराध बन जाता है। व्यक्ति का एकांतिक प्यार कितना व्यापक बन गया। उपकार और सहृदयता के भाव क्या छलमात्र थे। एक दिन दुखी परदेसी के रूप में आया व्यक्ति यहाँ प्रजापति बन गया। प्रसाद जी लिखते हैं, कितना दुखी एक परदेसी बन उस दिन जो आया था, जिसके नीचे धरा नहीं थी शून्य चतुर्दिक छाया था। वह शासन का सूत्रधार था, नियमन का आधार बना, अपने निर्मित नव विधान में स्वयं दंड साकार बना। जीवन के उतार चढ़ाव का विस्तृत अनुभव प्राप्त किया और शासन का दंड की साकार मूर्ति बन गया। सागर की लहरों से उठकर जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ा, वही आज यहाँ मरणासन पड़ा है। उसका सारा अतीत सपना हो गया और उसके सभी अपने पराये बन गए। जिसने उपकार किया था उसी ने अपराध किया। जो गुणी था वही दोषी हो गया। जान पड़ता है कि भलाई बुराई इस सृष्टि अंकुर के दो पत्तों के समान हैं। दोनों एक दूसरे की सीमा है। तब दोनों को क्यों न प्यार किया जाए? सुख अपना हो या दूसरे का, एक सीमा से आगे बढ़ने पर दुख का रूप धारण कर लेता है, किंतु उसकी सीमा कुछ पता नहीं लगता। प्राप्त सुख को छोड़कर भविष्य के सुखों की चिंता में मनुष्य स्वयं अपने पथ में रोड़े चितराता चलता है। यहाँ मैं मनु को दंड देने के लिए बैठी हूँ या इसकी रक्षा करने के लिए, ये एक पहेली है। मैं बड़े असमंजस में उलझी हुई हूँ। मैं कल्पना करती हूँ मेरे यहाँ रहने का परिणाम शुभ ही होगा। विचारों में व्यस्त इड़ा ने दूर से आती हुई एक ध्वनि सुनी और चौंक पड़ी।
चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। उसकी ओर बढ़ती हुई एक स्त्री की यह ध्वनि आई, अरे दया करके कोई मुझे ये बता दो कि मेरा परदेसी कहाँ है, मैं उसी पगले से मिलने के लिए चक्कर लगा रही हूँ। अहम भाव के कारण वह मुझसे रूठ गया था, वह इतना अपना था कि मैं उसे मना भी न सकी। वही भूल आज कांटे की तरह चुभ रही है, मैं उसे कैसे पाऊंगी, कोई यह बता सकता है। एड़ा उठी तो उसने देखा कि एक धुंधली छाया राजमार्ग पर चली आ रही है, जिसकी वाणी करुण और पुकार जलन से आहत है। थका शरीर, अस्त व्यस्त बसन और खुले वालों को देखकर ऐसा लगता था कि उस मुरझाई कली के समान है, जिसके पत्ते टूट गए हैं, जिसका मकरंद लुट गया है। उसकी अंगुली पकड़े एक किशोर धैर्य की तरह शांत भाव से चला आ रहा था। वे दोनों माँ बेटे बहुत थके हुए थे। वे उसी मनु को खोज रहे थे जो घायल पड़ा था। एड़ा पहले से ही करुणासिक्त थी। उसने इन दोनों को देखा और पास जाकर पूछा, तुमको किसने बुला दिया है? रात में तुम कहाँ भटकती फिरोगी? मैं स्वयं आज बहुत दुखी हूँ, मेरे पास बैठो और अपनी दुख की कहानी सुनाओ। जीवन एक लंबी यात्रा है, इसमें विछड़ हुए फिर मिल जाते हैं। श्रद्धा ने उसकी बात मान ली और उसके साथ उस स्थान पर गई जहाँ आग जल रही थी। सहसा वेदी की आग जली और मंडप में प्रकाश छा गया। कामायनी ने कुछ देखा और तुरंत उसके पास पहुँच गई। उसने देखा कि मनु वास्तव में घायल पड़ा है। उसने अपने स्वप्न को सत्य होते हुए का बोध हो गया। वह चीख उठी। प्रसाद जी लिखते हैं, सहसा धरकी बेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा? आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं घुला हृदय बन नीर बहा। एड़ा आश्चर्यचकित हो गई। श्रद्धा मनु को सहलाने लगी। श्रद्धा का स्पर्श अनुलेप की तरह था। मनु की व्यथा दूर हो गई। श्रद्धा के स्पर्श से मनु को चेतन हुआ और उसकी आंखें खुल गईं। उसकी आंखों के चारों कोनों में 4 आंसू की बूंदें झलक उठी। श्रद्धा ने कुमार को बुलाकर पिता के दर्शन कराए। घर में आत्मीयता का भाव संचरण करने लगा। उन सबका एक छोटा सा परिवार बन गया। श्रद्धा का संगीत उस परिवार पर छा गया। उसने एक गीत गाया। गीत की पहली 2 पंक्तियां प्रसाद जी के शब्दों में इस तरह से हैं, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं वलय की बात रे मन। अर्थात कर्म कोलाहल से भरे कलह क्षेत्र में मैं हृदय की बात, शांति का दूत हूँ। मनुष्य की चेतना जब थक कर विश्राम की खोज करती है, तब मैं मलय पवन की तरह उसे अपने सुख स्पर्श से शांति पहुँचाती हूँ। विषाद में डूबे हुए मन के अंधकार के लिए मैं आशा की ऊषा की तरह प्रकाश देने वाली हूँ। ग्रीष्म की धधकती ज्वाला में पानी की बूंद के लिए तरसती चाँद की चेतना के लिए मैं बरसात की सजगता के समान हूँ। ग्रीष्म के झुलसते दिन के पश्चात मैं बसंत की रात की तरह हूँ। दुख से दग्ध संसार के लिए मैं सुख सौरभ संयुक्त बसंत की शीतल रात हूँ। आंसुओं में जब गहरी तथा घनी निराशा के बादल छा जाते हैं, तब भी मैं हे मन उस मकरंदपूर्ण कमलनी के समान खिलती हूँ जिस पर भौरे गूंज रहे हों। चिर निराशा नीर घर से प्रत्यछायत अश्रुसर से, मधुप मुखर मरद मुकलित मैं सजल जल जात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। आज इतना ही। निर्वेद सर का दूसरे भाग में हम आगे की कथा समझेंगे। समाप्त।